निशान अभी इस आईने पर था। किसने जीजू, साफ किया? अब यहाँ क्या हुआ? कुछ काम था क्या? इस आईने पर अभी एक निशान था। किसने साफ किया? किसने मिटाया उसे? तूने मिटाया? निशान? कैसा निशान जीजू? आप किस निशान की बात कर रहे हैं? हुआ क्या है? इसका मतलब मैंने जो निशान बनाया था वो मिस्टर शकील ने देख लिया। क्या करूं? एक इशारा तो दे दिया है मैंने मिस्टर शकील को, अब दूसरा इशारा कैसे दूं? क्या करूं ताकि वो समझ पाए कि मैं कांच के पीछे हूं और वहां जो है वो मेरी हमशक्ल है। मिस्टर शकील, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रक्षित सो, आई एम रियली सॉरी रक्षित सो। मुझे नहीं पता था कि आपके पापा रत्न नानी को कहेंगे, वरना आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं कभी रत्न नानी के लिए नहीं कहती। लेकिन मिसेस शेरगिल के कंधे पे वो डसने का निशान, वो कहाँ गायब हो गया? शीशे पर मैंने जो निशान देखा था वो डसने का ही था। तो क्या सोचा आपने? क्या करेंगे आप? हाँ? मिसेस शेरगिल, तुम तो जानती हो, तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरी तो जान ही निकल जाती है। तुम ये भी जानती हो कि तुमने आज तक जो कुछ भी कहा मैंने तुम्हारी हर बात मानी। ओए हीरो, जरा जल्दी से रत्न दे दे। और तुम ये भी जानती हो कि उस रत्न की अहमियत क्या है। आप रत्न लाए हैं या नहीं? I'm really sorry रक्षित सर, पता नहीं मैं क्या से क्या होती जा रही हूँ। पता नहीं वो पिशाचिनी ने मुझ पर क्या जादू किया है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने आज से पहले आपसे कभी इतनी रूडली बात नहीं की है, पर आज पता नहीं कैसे। I'm really sorry रक्षित सर, I'm really sorry। It's okay मिसेस शेरगिल, It's okay। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर तुम भी समझ सकती हो कि अगर मैं उस रत्न को ले आता तो पिशाचिनी उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम पर, मुझ पर, या हमारे परिवार पर हमला कर सकती है, राइट? इसका मतलब ये नालायक रत्न लेके नहीं आया। मुझे तो लगा आपको मेरी फिक्र है। तुम्हारी फिक्र तो है, बहुत ज्यादा फिक्र है, पर मुझे तुम्हें और दिव्या को बचाना भी तो है ना, तुम्हारी रक्षा करनी है। देखो, अगर रत्न आ गया तो पिशाचिनी सबसे पहले बाकी सब छोड़कर तुम्हारे और दिव्या के पीछे पड़ जाएगी। सबसे पहला हमला वो तुम पर ही करेगी। मिस्टर शेरगिल, प्लीज मुड़िए, प्लीज मेरी तरफ देखिए, प्लीज यहाँ देखिए। मिस्टर शेरगिल, ये देख ले बस। फ्लोर में इतना पावर कहाँ से आया रे भैया? हाँ, अंदर आने के बाद दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लग गया मेरा। बैठे बैठे क्या करे, करना भी कुछ काम। शुरू करो चालाकियां लेके पति परमेश्वर का नाम। हाँ, इस चुया को यहाँ नर्क के द्वार के पास बैठे बैठे नई नई हरकतें सोच रही हैं। पतिदेव को पैगाम भेज रही है, इशारे कर रही है। और इसका वो पतिदेव, उसके दिमाग में भी शक आ गया है। इससे पहले वो जाकर अपनी शक की कहानी को उस छोटी चुया को सुनाए, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि उस छोटी चुया के हाथ पैर के साथ साथ दिमाग भी बहुत चलता है। ये लो दूध पी लो। नहीं मॉम प्लीज, थोड़ा सा, प्लीज मॉम, थोड़ा सा। दिव्या,
दिव्या, आप लोगों ने दिव्या को देखा है कहीं? भैया वो रत्न कहाँ है? अरे हाय, आप कुछ बोला नहीं, ऐसे ही चला गया। डोंट नो मॉम। क्या आप मुझे इतने हैरानी से क्यों देख रहे हैं? हैरान तो मुझे होना चाहिए कि आपने रक्षित को काल विजय रत्न लाने के लिए कैसे कह दिया। साचनी यही तो चाहती है कोई रत्न लेकर आए और वो उसे उड़ा ले जाए। ऐसे कैसे उड़ा ले जाए? रक्षित है ना उसके साथ। हाँ, लेकिन रक्षित 24 घंटे उसके आसपास तो नहीं रह सकता ना। रक्षित के होते हुए भी ये दृष्टि का क्या हाल हुआ आप देख रहे हैं। अरे दृष्टि कभी भी कुछ भी कर जाती है और उसे कुछ याद नहीं होता। ऐसे में कुछ हो गया तो? हाँ, कुछ हो गया तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रत्न दृष्टि के पास रहे। अगर उसके पास रत्न होगा तो वो शाचनी से लड़ तो सकेगी, खुद को बचा तो सकेगी। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? उस बच्ची की जो हालत है, साचनी उसका गलत फायदा उठा सकती है। उसी के हाथों से आजाद होकर चली गई थी ना वो। अरे वो उसे बहला फुसलाकर रत्न को हासिल कर सकती है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही? मेरी समझ में सिर्फ इतना आ रहा है कि उस बच्ची की हालत ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं, तुम्हें सिर्फ रत्न की पड़ी। तुम इस वक्त जाओ यहाँ से, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो प्लीज। I'm sorry. अरे रे रक्कू के पापा, आप सॉरी क्यों हैं? सॉरी तो मैं हूँ, मैं सॉरी बोल रही हूँ। आई एम सॉरी। दिव्या, हाँ रक्षित, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? तुम इतने टेंस्ड क्यों लग रहे हो? तुम्हें दृष्टि का बिहेवियर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? कुछ बदला बदला? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये आवाज कैसी? अरे 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 अरे, छोटी चुईया और अनजान एक साथ। मेरा मतलब है चिच्चा जी और साली जी एक साथ। क्या बात है चिच्चा जी, साली जी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए, पर अपने पूज्य पिताश्री को ढूंढा कि नहीं? मेरा मतलब है आपको पता भी है आपके पिताश्री कहाँ है? बड़े पापा बड़ी मॉम के साथ नीचे है एंड ही इज फाइन, डोंट वरी। बड़े पापा! कहाँ लेकर गई है तू मेरे पापा को? बोल क्या किया है तूने उनके साथ? क्या ना, मैं थोड़ा बोर हो रही थी तो सोचा बुढ़े को उड़ा ले जाती हूँ और गेम खेलती हूँ तुम सबके साथ। साचनी, तू ना एक दिन बहुत बुरी मौत मरेगी, देख लेना। दिव्या, ये पिशाचनी का कोई जाल है, उसकी कोई माया है। आई एम श्योर पापा नीचे होंगे, हमें नीचे चलकर देखना चाहिए पहले। चलो। पापा, पापा, बड़े पापा। चलो दिव्या। रक्षित! पापा, रक्षित! मॉम, रक्षित! क्या हुआ मॉम? मेरे पापा कहीं भी नजर नहीं आ रहे। मैंने पूरे घर में छान मारा, सब जगह देख लिया, वो कहीं पर नहीं है। कहाँ चले गए वो? मिल जाएंगे, यहीं होंगे, कहीं नहीं गए। लेकिन आप ऐसे माहौल में वो बड़े गुस्से में भी थे। मॉम मिल जाएंगे पापा, डोंट मुझे वरी। बताना तो चाहिए था। बाबूजी, बाबूजी, ओ बाबूजी, बाबूजी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए बाबूजी? चुटकी भर परिवार की कीमत तुम क्या जानो बाबूजी। उफ बाबूजी, अरे क्या हुआ? नहीं मिले क्या बाबूजी? चलो चलो ढूंढो ढूंढो, देखो देखो। पता नहीं इस उम्र में बुढ़ा कहाँ फिसल गया, कहाँ चला गया। देखो देखो। मेरे परिवार का मजाक उड़ाने की हिम्मत भी मत करना पिशाचिनी। तेरे परिवार का मजाक तो मैं इतने सालों से उड़ा रही हूँ। इतने सालों से तो तेरे बाबूजी को भी गायब कर रखा था। मिला था क्या? किसी को पता भी नहीं था कि वो कहाँ है। ओए टटपुंजियो, वो पहले भी नहीं मिला था और आज भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा वो बुढ़ा, समझा? मेरे परिवार का तू बाल भी बांका नहीं कर सकती। हिम्मत है तो मेरा सामना कर। अच्छा, तू मेरा सामना करेगा? हाँ, मेरा सामना करेगा? दिव्या,
बता मेरे पापा कहाँ हैं? नहीं बताऊंगी, जा नहीं बताऊंगी। क्या कर लेगा? हाँ मैं बताता हूँ क्या करूँगा। बता। हाँ बता। काली पर्वत के जंगल में। काली काली पहाड़ी। कहाँ गई? पिशाचिनी! रक्षित वो सब छोड़ो, बड़े पापा को ढूंढने जाते हैं, चलो जल्दी। दिव्य! ये आवाज कैसी? क्या आवाज? ये तो दी की आवाज है। कहीं पिशाचिनी ने उसको काली पहाड़ी। रक्षित तुम यही रुको, पता नहीं उस पिशाचिनी ने दी के साथ क्या किया होगा। मैं बड़े पापा को ढूंढ के लाती हूँ। नहीं दी, इस वक्त तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। दृष्टि को तुम्हारी जरूरत है। हाँ दिव्या तुम यहीं पे रुको, मैं जीजू के साथ जाता हूँ। चल भाई। अब शिखर, ऐसे सबको अकेला नहीं छोड़ सकते। इस वक्त फैमिली को तेरी जरूरत है। तू यहाँ रुक, सबका ध्यान रख। भाई लेकिन शिखर, शिखर इसे अपने पास रख। जब भी पिशाचनी हमला करेगी तब तेरे ये काम आएगा। शिखर ले। चल रोमी। रक्षित! जाओ जाओ मूर्खों। अरे तुम दोनों जंगल में अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से जा रहे हो। यही तो मैं चाहती थी। मैं तो भेज रही हूँ तुम दोनों को वहाँ। अब देखती हूँ वो बड़ी चूहिया किसको इशारा करती है। हाय हाय बड़ी चूहिया, बहुत दुखी है क्या? हाँ अरे नहीं 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 नहीं, एकदम सही मूड में। मना मना मना, मातम मना, मातम मना, क्योंकि तेरा पति परमेश्वर, तेरा रक्षित सर तो गया। तेरा पति देव गया और अब एक एक करके सब जाएंगे। तेरा पूरा परिवार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और तू यहाँ बैठी बैठी तमाशा देखती रह जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। पंच लाइन सुन। शेर किलो की उल्टी गिनती शुरू। नहीं, ये नहीं हो सकता। दिव्य। ए नहीं नहीं नहीं, दिव्य दिव्य नहीं, क्योंकि वो दिव्य तो मेरे काम आएगी ना। ले दे के वही तो बच्ची है जो मेरे लिए उस रत्न को लाएगी। इसलिए तू ना दिव्य की छोड़, तू अपनी जिंदगी की दिए की सोच जो बुझने ही वाला है, समझी? वो गब्बर सिंह का एक फेमस डायलॉग था ना, अब तेरा क्या होगा बड़ी चूहिया, तू तो गई। ये कभी रेस्ट नहीं करती हो। चलो आंखें बंद करो, सो जाओ अभी। कम ऑन, सो जाओ। मन तो कर रहा है तुझे भी हमेशा के लिए सुला दूं, छोटी चूहिया। क्या दिव्य, इतना कुछ है करने को, मुझे नींद कैसे आ सकती है? मतलब घर पे इतना कुछ हो रहा है, मैं सो कैसे सकती हूँ? कोई बात नहीं दी, कोई बात नहीं, सो जाओ। सब ठीक तो है? दी को नींद ही नहीं आ रही। यार दृष्टि तुम अभी तक सोई नहीं। नहीं, इतनी सी बात। तुम इधर आओ, दी इधर आओ, आओ आओ आओ। मैं सुलाता हूँ तुम्हें। तुम्हें पता है ट्विंकल और सिमरन जब छोटी छोटी सी थी ना और उन्हें नींद नहीं आती थी, मैं सुलाता था। कैसे? सो जा राजकुमारी, मम्मा की आंखों की तारी, निंदिया आ गई तू भी आ जा, तू भी जल्दी सो जा। शिखर तुम रहने दो, मैं सो जाऊंगी। अरे दृष्टि, अभी तो मैंने सिर्फ अंतरा गाया है, मुखड़ा बाकी है। सुनो तुम एक बार। सो जा राजकुमारी, मम्मा की आंखों की तारी, निंदिया आ गई तू भी सो जा, तू भी जल्दी सो जा, सो जा। सो गई। चलो अंदर। सो गई। स्लीपिंग। प्लीज। आखिर दी को हो क्या गया है? हाँ, वो इतनी बदल कैसे गई? जब भी मैं सोचती हूँ कि अभी सब ठीक होगा, अभी सब ठीक होगा, लाइफ हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे, बट नहीं, जहाँ देखो वहाँ पे प्रॉब्लम। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या? रिलैक्स। तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? आराम से यार। और तुम क्या कर रहे थे? हाँ, तुम गाना गा रहे थे और वो भी इतने बेसुरे सुर में। तुमको गाना गाने की क्या जरूरत थी? खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे मेरी प्रॉब्लम क्या है। You will not understand. Just relax. Don't.
लेकिन जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम भी है। अगर दृष्टि तुम्हारी बहन लगती है तो मेरी भी कुछ लगती है डी। अब ये रिश्ते नाते जता के ना तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करो, समझे ना? क्या 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 2-4 दिन में कोई रिश्ते नाते नहीं बन जाते। और तुम अभी कुछ ही हफ्तों से हमारे साथ आए हो, वरना तुम क्या कर रहे थे? तुम उस पिशाचनी के साथ मिले हुए थे। वो तुम ही थे ना जिसने मुझे और दिल को टेरेस पे भेजा था उस पिशाचनी के जाल में फंसने के लिए। तुम्हारी वजह से मैं दिव्याशिनी बनी थी, अगर दी नहीं होती तो। डी मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है, बहुत सारी, लेकिन अभी तो मैं जेन्युइनली तुम्हारे साथ हूँ डी। अच्छा हाँ। क्या प्रूफ है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ क्या? जस्ट बिकॉज हम लोग हंस खेले थे इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में कोई रिश्ते नाते हो गए। ओके मैं तुम पे कोई विश्वास नहीं करती हूँ। ओके फाइन, मत करो विश्वास। हाँ ठीक है, नहीं करती और कभी नहीं करूंगी, समझे? काश मैंने मिस्टर शेगिल को जैसे मेरे यहाँ होने का एहसास दिलाया था, काश मैं तुझे भी एहसास दिला पाती कि मैं इस शीशे के अंदर फंस गई हूँ। दिव्य एक बार मुझे महसूस करना। एक घंटा होने ही वाला है, नर्क का द्वार फिर से खुलेगा। दिव्य मुझे यहाँ से निकालो ना प्लीज। ये रक्षित का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब कैसे पता चलेगा वो मिले कि नहीं? मॉम, दृष्टि रक्षित से बात हुई तेरी? कुछ बताया कि वो मिले कि नहीं? मॉम आपके लिए एक मैसेज है। कैसा मैसेज? आप अपनी सारी हिम्मत जोड़ लीजिए, अपने आप को मजबूत कर लीजिए। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? प्लीज मुझे बताओ, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या हुआ है दृष्टि? ये कांच की आवाज। दृष्टि तुम्हारे पैर कांच। ये तुम्हारी आंखें, ये क्योंकि मैं कांच से बनी हूँ, कांच रानी। क्या क्या? नहीं दिव्या, जा, तू भी जा, अपनी उस चूहिया के साथ नर्क में पिकनिक मना। दूसरी भी गई। ये शिखर ऐसे मुंह फुला के चला गया। क्या गलत कहा मैंने? सही तो कहा मैंने। दिव्य तेरी यहाँ कांच के अंदर बंद। दिव्य ऑफ कोर्स मैं एकदम सही कहती हूँ। आज भी मैंने सही कहा। ये शिखर को तो सब सही भी गलत लगता है। दिव्य एक बार इस शीशे के पास आना। एक बार इसे टच कर ले प्लीज। तू इस शीशे को टच करेगी तो तुझे जरूर एहसास होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। दिव्य ये क्या था? शीशे के पास हो। कहीं ऐसा तो नहीं जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं? हाँ, मैं देख नहीं रही हूँ पर मैं हूँ। मैं शीशे के पीछे हूँ। दिव्य प्लीज एक बार ये शीशा टच कर प्लीज। दिव्य कहीं मैंने सच में शिखर के साथ रूडली तो बिहेव नहीं किया? दिव्य आना जल्दी आ शीशे के पास। प्लीज इस शीशे पे हाथ रखना दिव्य। दिव्य जल्दी इस शीशे को टच कर। रास्ते तारा जाम ही होगा, वो चमक उठेगा। हाँ फिर तुझे एहसास हो जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। पास आओ। दी
हुआ दी? तेरी दी माँ ने क्या है तेरी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।